कुछ भी, हमसे जो भी बन हो रहा है वो सब भगवान की कृपा से हो रहा है, हमसे नहीं तो हमें इतनी ताकत नहीं कि हम कुछ भी कर सके, सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है वो उन्हों के प्रारब्ध से ही है, उन्हों को भी आगे से धक्का हो रहा है, उन्हों को वो विधाता के मारे हुए हैं, उन्हों की नीयत अच्छी नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं वो उन्हों की कर्मों का फल हो रहा है, वो वही अपना जो किया है वो ही भुगत रहे हैं। तो हमें उन ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। अगर समझो किसी ने रेखा को बोल दिया गधा, तो अगर रेखा को उस बात पे गुस्सा आया, मतलब रेखा ने अपने आप को गधा समझा, तो अगर रेखा वो दिल पे लेगी ही नहीं तो रेखा को दुख भी नहीं होगा। तो ये बात कोई भी बात हो, A to Z कोई भी बात हो, कोई अगर हमारे लिए कुछ भी बुरा बोलता है तो हमें दिल पे नहीं लेना चाहिए, हमेशा उस बात को लेट गो ही करना चाहिए। अगर हमने दिल पे ले ली मतलब हमने हम सामने वाले का, वो हमको रिमोट से चला रहा है और हम उसके रिमोट से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हम खुश रहेंगे तो जीवन में हमेशा शांति रहेगी। जितना दुख रहेंगे और दुख आएगा, जितना हम बोलेंगे हम दुखी है दुखी है दुखी है और दुख आएगा। जितना हो सके खुश रहें, सामने वाले को हमें खुशी दिखेगी, हमारे जीवन में हमेशा शांति ही रहेगी। क्या करना है, इच्छाओं का, मान का और अहंकार का। हमेशा अपनी इच्छाओं का, अपने मान पाने की इच्छा जो होती है, अहंकार जो होता है, उन सब का त्याग करना चाहिए। वो कभी भी पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए और अपनी संगत ही अच्छी रखनी चाहिए। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। अगर रेखा की संगत गलत होगी तो रेखा भी गलत ही बोलेगी, गलत ही करेगी। संगत अच्छी रखेगी तो सब संगत का असर होगा, सब अच्छा अच्छा ही होगा। और किसी को ओके ठीक है। हरे कृष्णा। लोगों को नंबर मिले ना, है ना? ठीक है जी जी, मोना माता जी लाइन से ले रहे हैं, जो लाइन से आए हैं जी। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू सो मच आबा माता जी आज की क्लास के लिए। थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा वो बहुत आवाज आज धीरे आ रही थी, शायद फोन में कुछ प्रॉब्लम था, बट यही समझने को मिला कि हमें ना एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। और जितना जो गुरुजी ने बात कही कि जो रिश्तेदारी वाली बात कही कि जितने कम रखो पर सही होने चाहिए, तो बात एकदम सही लगी और ये सत्संग से लेके जाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया मोना माता जी। लवीना माता जी, जो आपका क्वेश्चन था ऋत्विज वाला, वो है ना यहाँ से रिलेटेड था चैप्टर से कि अलग से क्वेश्चन था? नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन इसमें है ना, चैप्टर में 2-3 बार आया है ना। तो मैं लवीना जब घर पे भी पढ़ रही थी ना ये चैप्टर, तो बार बार क्वेश्चन माइंड में आ ही रहा था, मिल नहीं रहा था, तो इसलिए सोचा आपसे पूछें। ओके। तो यज्ञ आदि में जो आहुति देने वाला होता है, व्यक्ति होता है ना, उसको ऋत्विज कहते हैं। अच्छा, ओके। तो ठीक चलो है प्रभु फीडबैक जी, भी दे ही थैंक दो, यू। अपना फीडबैक भी दे ही दो, अभी खोला है तो माइक। हरे कृष्णा। स्टार्टिंग से तो सुना नहीं सबको, हरे कृष्णा। स्टार्टिंग से नहीं सुना, लेट आई मैं, लवीना लेट आई, लेकिन जितना सुना बहुत अच्छा था, देवीदास जी बहुत क्या अच्छे बोल से रहे हो? समझ में भी आया। कैमरा ओपन करने के लिए बोलो भाई। किचन में बैठी हूँ, चलेगा क्या? चलो माफ करना, चलो। अंकल कल आती हूँ, कल कैमरा ऑन करूंगी, है ना? हाँ। और आबा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा अच्छे से समझाया। और याद नहीं आ रहा अभी, सुने तो बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से शंकर भगवान को शंकर जी को ब्रह्मा जी जब आए तो शंकर जी उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस दी, उनके फादर ही थे वो एक्चुअल में। और यहाँ पे भृगु ऋषि की जो बात आ रही थी, भृगु ऋषि जो है वो भी एक्चुअल में ब्रह्मा जी के बेटे ही हैं, तो शिव जी के वो एक तरह से भाई हो गए, ब्रदर हो गए। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें नॉलेजेबल जो अच्छी लगती है समझने के लिए, लेकिन ऑनेस्ट अभी पेंसिल और कॉपी नहीं है तो लिखा नहीं है, इसलिए याद नहीं आ रहा टाइम पे सारी चीजें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। थैंक यू आभा माता जी फॉर वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन क्लास। इस चैप्टर से बहुत ब्यूटीफुली कैलाश पर्वत का डिस्क्रिप्शन किया गया था और भोले बाबा के बारे में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन किया कि वो कैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, कैसे रुद्रमाला पहनते हैं और वो पूरे भस्म से भरे हुए हैं। और ऑफ कोर्स
शिव जी तो पावरफुल है ही है, डिस्ट्रक्टिव है ही है, लेकिन भोले बाबा भी है, बिकॉज वो हमेशा बहुत भोले है और हर एक का साथ हमेशा देते ही है। सो इसके लिए उनको भोले बाबा भी बोलते हैं। और प्रभु जी आपके क्लास में से ये समझा कि हमें लाइक वी डोंट हैव, हमें बाहर भी जितना अच्छा है वैसे अंदर भी हमें वैसे ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितना भी भगवान की प्रेयर करें, भगवान की पूजा करें, जब तक हम बाहर से किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को गलत नहीं बोलते, तब तक शायद हमारे प्रेयर्स भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे। सो वी ऑलवेज हैव टू बी प्योर फ्रॉम इन एंड आउट। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया जानवी माता जी। भगवान एक चीज तो बहुत अच्छी बोल दी कि मतलब वो समझने वाली थी, बोले कि जिनकी नियत अच्छी नहीं है, जो दूसरों की उन्नति से चलते हैं, जो दिल दुखाते हैं, ऐसे संसार में बहुत लोग हैं। तो क्या बोल दिए कि उनको नाम क्या दिया, वो बेचारे हैं। भगवान ने यहाँ पे नाम क्या दिया, वो बेचारे हैं, विधाता के मारे हैं, जो अभी रेखा ने बताया। बहुत बढ़िया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद कौन आया था? भाविका आई थी। भाविका जी, भाविका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आबा माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सिंपल से समझाया। और भाविका ने समझा जैसे कि उन्होंने ये बताया कि पूरा ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं। भाविका ने तो अपनी आंखें बंद करके सोच रही थी वो स्वर्ग में ही बैठी हुई है। और हमें भाविका ने सीखा जैसे कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और हमें सभी के अंदर राम और कृष्ण को ही देखना चाहिए, तो ही हमें लगेगा कि सामने वाला भगवान है ऐसा। और जैसे हम बोलते हैं मन में राम तन में राम, जीवन के कण कण में राम, हमें हर एक चीज में सोचना चाहिए वो राम है ऐसा। और प्रभु जी आपने जो बताया हमें जैसे अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन अहंकार थोड़ा बहुत होता ही है। और जैसे कि हमें सबसे मिलके रहना चाहिए और हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया जी। तो हम इसके बाद चलते हैं। मिले जिस तरह से उन्होंने बताया, मेडिटेशन करते हुए शांत दिखे शिव जी, नहीं तो वो बहुत गुस्से में थे। और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बोला चल के क्षमा मांगे, नहीं तो ये यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा। और शिव जी को जो आपने स्थान नहीं दिया है, उनको बहुत क्रोध लगा है इस बात का, तो इस वजह से उनको यज्ञ कंप्लीट करवाना था। तो वो सब शिव जी के पास गए, और जो वट वृक्ष नीचे बताया ना, वो शांत दिखाई दे रहे थे। और जिस तरह से वही स्वर्ग जो इन बाबा इस तरह से है कि आप अगर किसी पर प्रसन्न हो जाते थे, आवाज बेटा जाते हो, तो आप स्वर्ग देते हो लोगों को, और अगर जिन पर नाराज हो जाते हैं तो उन्हें नर्क देते हैं। आप इस तरह से हैं, इसीलिए आपको भोले भंडारी या भोले बाबा कहा गया है। और भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये तो बहुत बहुत फैक्ट है। और जो बताया है, दूसरों में राम देखें, दूसरों में राम देखें, और दूसरों की उन्नति देखकर कभी नहीं जलना चाहिए। कभी भी ये ईर्ष्या भाव बिल्कुल किसी के साथ नहीं रखना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने रिलेटिव्स बढ़ेंगे तो अब खुद को ही अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो आपने बताया कि जीवन में खुश रहना है तो शांत बने रहें, और इंसान से प्यार करो और पैसों का उपयोग करो। ये मत करो कि पैसों को से प्यार करो और इंसान का उपयोग करो, ये गलत है। और मान को त्याग दो। तो ये जो मान की वजह से ही इतना कर्म इतना कुछ हो गया, दक्ष की मृत्यु, सती जी ने अपने जो त्याग दिया अपने शरीर को, तो ये सब मान की वजह से ही हुआ। और सौभाग्य से सत्संग मिला है, उसका बहुत शुक्रिया। संगत का फर्क जो आपने कल भी बताया था, सही बात है। अगर गलत लोगों के साथ रहेंगे तो गलत ट्रैक पे जाएंगे, और सत्संग में है तो आज बहुत कुछ सुनने सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है। और वही तरेगा जो हरे कृष्ण बोलेगा। इसलिए हरे कृष्णा सभी को। और आभा माता जी ने बहुत बहुत अच्छा सत्संग किया, और जो उन्होंने कैलाश का ना जो वर्णन किया, किस तरह से झरना बह रहा है, कैसे कलकल की आवाज हो रही है, बड़ा सुंदर लग रहा था। बहुत मनमोहक दृश्य उन्होंने ऐसे पिक्चराइज किया। थैंक यू उसके लिए आभा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। उस समय तो सीन ही ऐसा था कि जैसे हम लोग स्वर्ग में बैठे। जी हरिशंकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण ये जो सब लोगों ने बताया वही समझा और सीखा कि कैसे ब्रह्मा जी आते हैं विष्णु भगवान के पास के, अपने जल के उनसे माफी मांगे तभी यज्ञ पूरा हो सकता है, वरना यज्ञ अधूरा रहेगा। तो उनको पटाने के लिए कैसे कैसे बातें करते हैं कि आप कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। सब
प्लस पॉइंट बता रहे थे, और जैसे बता रहे थे कि भाई आप तो सबको माफ करने वाले हैं, आपकी दृष्टि माफ की है। और जैसे आपने बताया जीवन में हमें खुश रहना है तो शांत सरोवर बनना है, ताकि अंगारे भी कोई उसमें डाले तो भी वो शांत हो जाए। हमें किसी को दुखी नहीं करना है। तंग करेंगे तो जो अपन सत्संग में बैठे हैं, जाप वगैरह करें, वो सब बेकार है। दुख आ रहा है तो अपने कर्म के कारण आ रहा है। और आदमी जैसे अपने संसारी आदमी यही सोचता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ मेरे कारण ये दुनिया चल रही है, तो वो उसका गलत सोच है। जैसे एक संत था, नामधारी संत था, जो कि बहुत ही ज्ञानी था। एक व्यक्ति जिसका नाम सज्जन था, काफी गरीब था, उसकी घरवाली सज्जन को गुरु के पास जाने के लिए कहती है। तो सज्जन संगत के साथ गुरु के पास जाता है। सत्संग पूरा होने के बाद गुरु से मिलता है। गुरु बताता है कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो, क्योंकि मैं पूरा दिन कमाता हूँ और रात में तभी खाना बनता है। गुरु ने सज्जन को कहा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तू मेरे आश्रम में 40 दिन रुक। सज्जन बोलता है कि मैं अगर तुम्हारे पास रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी रोजी रोटी कमाने वाला मैं ही हूँ। गुरु उसे काफी समझाते हैं, लेकिन सज्जन नहीं मानता है। आखिर में गुरु को एक लेटर देता है और कहता है कि रास्ते में हमारा शिष्य है, ये चिट्ठी उसको दे देना। सज्जन चिट्ठी लेकर जब शिष्य के पास पहुंचता है तो शिष्य चिट्ठी पढ़कर अपने साथियों को कहता है कि सज्जन को 6 महीने के लिए बंदी बना कर रखो, क्योंकि यह गुरु की आज्ञा है। सज्जन बहुत काफी विनय करता है, लेकिन शिष्य गुरु आज्ञा का पालन करते उसे बंदी बना देते हैं। सज्जन को बहुत गुस्सा आता है, गुरु को बड़ा बुरा कहता है। आखिर 6 महीने बाद उसे रिहा करके शिष्य घर जाने के लिए कहते हैं। तो सज्जन कहता है, अब तो मेरा घर बिखर चुका होगा। फिर भी जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसकी झोपड़ी की जगह महल बन गया है। अंदर से जो बच्चों ने पिता को देखा तो दौड़कर उसके पास आते हैं, और उसकी पत्नी ने सज्जन को बताया कि एक धनी पुरुष आया और उसने बताया कि सज्जन गुरु सेवा के काम में लगा हुआ है और आपके लिए धन अनाज वगैरह भेजा है। उस धनवान ने झोपड़ी की जगह घर भी बनवा लिया। तब सज्जन को अपनी गलती का एहसास होता है कि घर मेरे ऊपर नहीं चलता, इसको चलाने वाला ईश्वर है। जब सज्जन को पूरा ज्ञान सत्संग गुरु आगे से चलने, अब सज्जन पूरा समय ध्यान में, सत्संग में, गुरु आज्ञा में चलने लगा। इस प्रकार उसका अहंकार भी कम हो गया, मन भी निर्मल हो गया, लोग भी अच्छा हो गया, पदों भी सवर गया। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया कथा। सही बात है, जब भगवान के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो, बस विश्वास करके डिपेंड हो जाओ, वो आपके लिए सब काम कर देगा। जी वीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आवाज आ रही प्रभु जी? जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास। आबा माता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझाया आपने और आप बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। और ना दूसरा आज चैप्टर से जानने को मिला कि ना कैसे वो सब देवता जाते हैं ब्रह्मा जी बस, तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई है ना, लेके तो जाते हैं पर वो कहते हैं उनकी लीला वही जानते हैं, क्योंकि कोई किसी की मैटर में जब देवता नहीं बोलते तो हम इंसानों को भी ध्यान रखना चाहिए, मैटर में बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो बोलते हैं उनकी लीला तो भाई वो जानते हैं, क्योंकि पहले से ही उनको मालूम चल गया था कि ये सब कुछ हुआ है। और जो भगवान शिव के प्रिय धाम जैसे जाते हैं कैलाश, उनकी जो अनुपम सौंदर्य का जो आबा माता जी ने वर्णन किया वो अति शोभनीय था। सुन के ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, कैसे कैसे पुष्प थे, पेड़, औषधियां वगैरह, और नदियों के बताया चला। नंदा, अलक नंदा नाम की है, और यक्षराज कुबेर की भी पता चला आज। जैसे बहुत अच्छा चैप्टर था, समझ में आया। और जैसे इसने बताया ना कि तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह थे भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म, और मस्तक पर चंद्रकला। तो ये भी बहुत अच्छी शिव जी के रूप का वर्णन था, तो काफी अच्छा। और एक योग पट्ट शब्द आया था, जो काठ की बनी हुई टेकनी, हाँ जो फोटो में देखी हुई है, शिव भगवान का हाथ रहता है उनके ऊपर, पर जानकर। और प्रभु जी आपकी क्लास से सीखने को ये मिला कि जीवन में हमें शांत सरोवर बनना है, ताकि अंगारा भी अगर हमको मिले तो वो ठंडा हो जाए। तो हमें अपने आप को हमेशा शांत करके रखना है, हमें अग्रेसिव नहीं होना है। और सत्संग मिले तो पार है और कुसंग मिले तो बर्बाद है, ये तो बिल्कुल सही है। एज अ कंपनी सो द कलर। तो हमें अपनी कंपनी का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जाने अनजाने कई बार क्या गुण अवगुण ऐसे तो मालूम नहीं चलता है। तो कई बार हमको मालूम नहीं चलता है, ऐसे कि अपन सोचते हैं नहीं नहीं, लेकिन गुण अवगुण कब आ जाते हैं, कब अपने जैसे बना लेते हैं, हमको मालूम नहीं चलता है।
और जैसा कि ये ना कहते हैं, आपने शेर वाली स्टोरी बताई कि हाँ सही बात है, शेरों में लड़ाई, तो ऐसे कुत्तों को हिम्मत थोड़ी हो जानी चाहिए कि कोई कुछ भी बोल के चला जाए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ना व्यक्ति जितनी भी ऊंचाई पर जाता है तो वो अकेला रह जाता है, ये बिल्कुल सही है कि जितना ऊंचा रहेगा। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था, उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। अपनों में रहिए, अपने में नहीं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास प्रभु जी जो आप सिखाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिटी तो स्ट्रेंथ है। और इंसान से प्यार करें, पैसों का उपयोग करें, लेकिन लोग उल्टा ही होता है जमाने में, प्रैक्टिकल में तो देखने को मिलता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बात सही है कि इंसान की जगह इंसान काम आता है, धन की जगह धन काम आता है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसको कभी भूले नहीं, हमेशा ध्यान रखें और जागृति में है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया वीना माता जी। वीना माता जी, आज आपकी बहन कहाँ है? हाँ प्रभु जी आए नहीं है वो, हम खुद ही लेट ज्वाइन किया ना थोड़ा सा। अच्छा, ठीक ठीक। शाम को जी, तो सही थी, घर पे गए थे बच्चे, अच्छा अच्छा, बच्चे मिलके आए थे 8 साढ़े 8 बजे तक। तो ओके ओके। वो टेस्ट जी है ना बच्चों का, शायद इसलिए बिजी हुआ है। जी स्वीटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू आबा माता जी आज की क्लास के लिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इस चैप्टर से हमको एक ही सीख मिलती है कि बड़ी से बड़ी अगर प्रॉब्लम हो, अगर हमारे अंदर सॉरी वाला भाव है तो हम हर चीज को जीत सकते हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने एकमात्र उपाय उनको बताया कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम जाके सिर्फ अच्छे से उनको सॉरी बोलोगे तो वो ऐसे भोलेनाथ है कि वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो वैसा ही भाव हमें हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हमारे से जाने अनजाने में कभी गलती कोई हो भी जाती है तो हमें उसके लिए सॉरी मांगने में कभी गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों मांगू सॉरी। चाहे हमारी गलती हो या नहीं हो, सॉरी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता। तो हमें हमेशा सॉरी का भाव रखना है हमारे अंदर। और जिसकी मतलब जो सब तो वैसे पॉइंट हो ही गए हैं, बट फिर भी जैसा आपने बताया कि खुश रहने के लिए हमें शांत सरोवर बनना है, और जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है, दूसरों की जो तरक्की से जो ईर्ष्या करते हैं, वो बिल्कुल अधम पुरुष हैं और विधाता के मारे हैं। और हमें सत्संग मिल रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हमें बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, सत्संग से डेली जुड़े रहना है। सत्संग से जुड़ने से एटलीस्ट एक फायदा होता है कि एटलीस्ट हम लोग दिन भर में कुछ भी काम करते हैं तो उनका गलत और सही काम को रियलाइजेशन सेम टाइम हो जाता है। अगर हम लोग सत्संग मिस करते हैं तो हम लोग कर देते हैं, उसके बाद में भी हमको पता नहीं पड़ता है कि हमने वो चीज सही की या गलत की। लेकिन अगर डेली सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर जागृति रहती है, और कुछ भी अगर गलती से भी हमारे से गलत काम हो जाता है तो हमको तुरंत आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा सत्संग में नहीं बताया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो तुरंत हमारे ऊपर इफेक्ट आ जाता है, हम उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो इसीलिए सत्संग बहुत बहुत जरूरी है, और डेली है वो बहुत जरूरी है। हफ्ते में भी एक बार नहीं, डेली सुनना चाहिए। तो सत्संग की महिमा ये है। और जीवन में अगर हम किसी को रुलाकर, किसी को दुखी कर कर और हम यहाँ पे 2 घंटे भक्ति कर रहे हैं तो भी हमारे कोई काम की नहीं है। तो 2 घंटे को 20 घंटे ऐसे बनाना है कि हम सबके लिए अच्छा करें, अच्छा काम करें, तो वो ऑटोमेटिकली 20 घंटे का सत्संग हमारा ऐसे हो सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वीटी माता जी, ये जो आपने बात बोली, कोई एग्जांपल डेली वाली जो आपने बात बोली? नहीं प्रभु, जैसे चलते फिरते, जैसे अभी दुबई है तो कॉकरोच ही सुबह सुबह एक मर गया, मेरे पैर के नीचे आ गई, स्वीटी के पैर के नीचे आ गई, तो ही वो लग रहा था अरे यार बेचारा मर गया, तो वो सॉरी मांग रही थी स्वीटी। तो ऐसे ही वही रियलाइज हो रहा था। नहीं तो ऐसे तो कितने मर गए होंगे पहले, लेकिन कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन आज एक गलती से आ गया पैर के नीचे बचाने के चक्कर में, लेकिन आ गया फिर भी पैर के नीचे, तो भी वो बहुत गिल्ट फील हो रहा था। बहुत बढ़िया। इसमें हाँ दो जी, चीजें, हाँ जी, दो एक चीजों का मिनट। हाँ ख्याल जी रहना प्रभु जी, चाहिए। कल किचन में हमारे भी आ गया था, तो हस्बैंड को बोला कि नहीं ये ना कहते हैं इसको झाड़ू से लेके फेंकेंगे, बाहर मारेंगे नहीं। तो ये कौन सी बात है? नहीं नहीं, अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे, बाकी तो अभी। थैंक बहुत यू बढ़िया, प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। इसमें 2 चीजों की जागृति चाहिए स्वीटी जी। पहली बात तो मैंने नहीं मारा, स्वीटी ने मारा, ठीक है, पहले तो ये याद रहे। और दूसरी बात प्रतिक्रमण हो जाए, और ये बहुत अच्छी बात है, सत्संग है तो सत्संग से कट रहे हैं ना जी। विधि माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सबको। हरे शुभदेव मणि को कृष्णा। प्रणाम आवा माता जी। दवाई डाल के मारते हो ना हमको माता जी कैमरा। आज सुन नहीं पाए ढंग से, लेकिन घर जाके सुनेंगे और दवाई फीडबैक देंगे। डालते हाँ जी, नहीं माता, फीडबैक देगी माता दवाई नहीं डालते हैं क्या? जी बोलिए बोलिए विधि। कभी आप हाँ गुरु जी कह रहे हैं कि घर जाके सुनेंगे एंड फिर फीडबैक देंगे आपको। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, ठीक है। तो हम जी। नेक्स्ट चलते हैं अर्शिता के पास, फिर अर्शिता के बाद आते हैं लवीना के पास, रिचा के पास। जी अर्शिता जी।
मोनिका के पास। हरे कृष्णा, है कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, चेहरा भी दिख रहा है। आबा माता जी थैंक यू सो मच, चरण वंदना। आपने इतना अच्छा सत्संग किया, हर्षिता आधे में ज्वाइन किया, लेकिन जितना सुना उतना जो चैप्टर से सीखा वो ये है कि जैसा कि वीना माता जी और टी जी ने कहा कि पहले भी मान सम्मान के लिए चीजें होती थी और सॉरी बोल के हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो वी हैव टू से मतलब शांति से और सॉरी से और झुक जाने से समस्याओं का समाधान निकलते हैं, सिर्फ ईगो में नहीं खड़े रहना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट आपने बताया वो था नियत वाला, कि हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम दूसरे को बोलते हैं अच्छा अच्छा थैंक यू, फिर बाद दूसरे मतलब पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। तो भले हम किसी से कुछ भी कह दें, लेकिन हमारा इंटरनल जो अंदर परमात्मा बैठा है वो हमेशा हमें हैमर मारता रहता है। हमें शांत सरोवर बना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। और कोई भी एक चीज, मतलब जैसे आपने कहा कि आंखों के लिए, उसके लिए, तो आज हर्षिता तहे दिल से भगवान का शुक्रिया करती है कि ठीक है थोड़ा लगा है लेकिन फिर भी हाथ पैर चला पा रही है, ठीक है थोड़ा बैठ के काम कर रही है लेकिन फिर कर पा रही है। तो थैंक यू सो मच भगवान जी। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। तो हमेशा भगवान मुझे अर्शिता को हमेशा लगता है कि बहुत सारी चोटें देता है लेकिन फिर उठा लेता है। और प्रभु जी आपके जरिए, किसी और जरिए कोई ना कोई मैसेंजर भेज ही देता है। और जो लास्ट बात है वो हर्षिता बोलना चाहिए, किसी के दर्द की दवा बनो वरना जख्म तो हर कोई दे जाता है। थैंक यू क्या सो मच। हरे कृष्णा। क्या बात है हर्षिता, आपके लिए तो 2 लाइनें याद आ रही हैं। तू शायर तो नहीं, 2 दिन से खूब शायरियां सुना रही है हर्षिता माता जी। और देखो हर बात का इलाज एक ही है, संसार में जितने लोग भटक रहे हैं ना, सब चोटें ही खा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने लोग सत्संग को छोड़ के दूसरे कामों में व्यस्त हैं, वो लोग चोटें ही खा रहे हैं भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल है, नैना आंटी खुद बोल रही थी परसों, नैना आंटी का एग्जाम्पल है, बोलती है सत्संग छोड़ के मैं चली गई कहाँ पर, पति के साथ, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिस काम से गई वो काम भी नहीं हुआ, फिर टैक्सी में आना पड़ा, वो पैसा और लगा। इसलिए जीवन में सत्संग मिल जाए तो भगवान का शुक्र करो, और बाकी फालतू चीजों को छोड़ के भगवान का शुक्र करो, पार हो जाओगे। बहुत समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। जी लवीना क्या कह रही थी आप, सत्संग के बारे में ये कुछ बताना चाह रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। एक्चुअली ये सत्संग का टॉपिक इतना निकला है यहाँ पे, तो सत्संग के से रिलेटेड ही एक बात सुनी थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करें। तो सुना था कि पद्म पुराण में विष्णु भगवान नारद मुनि से खास करके कलयुग के लिए कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद से कि ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहां वास करता हूँ जहाँ पे भक्त लोग मिलके मेरे नाम की कथा करते हैं या मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं ना, मैं वहीं पर ही उपस्थित रहता हूँ। और इसीलिए वो भजन भी है ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। तो हम लोग इतने लकी हैं, प्रभु जी को भी थैंक यू सो मच, हम लोग इतने लकी हैं, भगवान की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें सत्संग मिल रहा है। और उस से भी बड़ी ज्यादा थैंक यू भगवान को इसलिए है कि सत्संग तो चलो मिल रहा है, लेकिन सत्संग में हमें मजा आ रहा है। मतलब मजा आना भी एक बड़ी बात है, जब भगवान की कृपा होती है ना तब हमें सत्संग में मजा आता है। अदरवाइज हम सत्संग में जाके खाली बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं वापस। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें सत्संग में मजा आता है, और सत्संग के सामने संसार की बाकी चीजें ना तुच्छ दिखती हैं। ये बहुत बड़ी भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो भगवान के खुद के ही शब्द हैं कि मैं तो वैकुंठ में नहीं हूँ भाई, मत ढूंढो, ना योगियों के हृदय में ढूंढो, मैं तो सत्संग में हूँ। तो
सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का। और रही भृगु ऋषि वाली बात, एक्चुअली तब किचन में थी इसलिए बीच में छोड़ दी, पर एक्चुअली ये जो भृगु ऋषि है ना, इनके लिए बोला ना इसमें अध्याय में कि उनके दाढ़ी मूछे और वो सब निकाल दी थी, तो वो इसीलिए निकाल दी थी क्योंकि उन्होंने शिव जी की अवहेलना की थी एक बार। और कब की थी वो, ये वही वाली बात है कि जब भृगु ऋषि तीनों के तीनों जो देवता हैं, और सॉरी तीनों के तीनों जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को चेक करने के लिए गए थे कि बड़ा कौन है, तो उस टाइम पे इन्होंने शिव जी की भी अवहेलना की थी। उसकी पूरी प्रॉपर स्टोरी है, अगर टाइम आई थिंक कम है लेकिन शॉर्ट में 1 मिनट में बताएगी लवीना, बहुत मन कर रहा है बताने का। एक्चुअली होता है ना कभी कोई टॉपिक निकलता है तो ऐसे उधर उचक उचक के कोई चीज बाहर निकलती है कि बताएं बताएं बताएं। तो एक बार सारे ऋषि लोग बैठे थे और सब लोग सोच रहे थे, डिस्कशन चल रहा था कि कौन सबसे बड़ा है, ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है या फिर शंकर बड़ा है। तो सब लोगों ने डिस्कस किया लेकिन समझ नहीं आया, आखिर डिस्कशन का निष्कर्ष नहीं निकला कुछ। तो उन्होंने भृगु ऋषि को बोला, भृगु ऋषि आप जाओ और चेक करके आओ। तो भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए जो कि उनके फादर है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास गए ना, लेकिन फादर को उन्होंने कोई रेस्पेक्ट नहीं दी, बस जाके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा है, उन्होंने बोला तू मेरा बेटा है, मुझे आधा नहीं दे रहा, मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है। तो वो वहां से चल गई, समझ गए इनको तो गुस्सा है, रहने दो। फिर शिव जी के पास गए जो कि उनके भाई लगे, ठीक है। तो भाई के पास गए और भाई को अपशब्द बोलने लगे, अड़ी टेढ़ी बातें बोलने लगे जानबूझ के। तो ये वो चीज है कि उनके जो दूत है ना, उन्होंने बोला हमारे शिव जी को तुमने ऐसे बोला ना, तो अभी उन्होंने इनकी दाढ़ी मीछे ये खींची है ना, ये उसका बदला लिया है, समझे। तो शिव जी ने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन ओ सॉरी शिव जी को गुस्सा है, शिव जी ने भी उनके ऊपर चिल्ला दिया और उनका जो गुस्सा है वो अभी इन लोगों ने ले लिया, शिव जी के गणों ने, ठीक है। अब वो फाइनली विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को गए तो विष्णु जी उठे नहीं, उनका सत्कार नहीं किया। तो इन्होंने उनकी छाती पे लात मार दी, और छाती पे लात मारी तो भगवान विष्णु उठे और भगवान विष्णु ने उनको उल्टा ये बोला कि मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पाँव में कहीं लग तो नहीं गई, कहीं आपके पाँव को दर्द तो नहीं हुआ। तब भृगु ऋषि ने डिसाइड किया कि सबसे बड़ा जो है वो कौन है, वो विष्णु भगवान है, जो खुद के लिए ना सोच करके ऋषियों के लिए सोच रहे हैं ना। तो ये जो बदले वाली बात थी, उसके लिए ये स्टोरी बताने का मन हुआ कि ये बदला कौन सा लिया उन लोगों ने, है ना। हरे कृष्णा, कोई गलती हुई हो माफ करना। लवीना माता जी कहते हैं हमारे द्वारा किसी को भी किंचित मात्र भी दुख ना हो, है ना, राइट। हमारे द्वारा किसी को भी किंचित मात्र दुख ना हो। तो अभी देवीदास जी को बहुत दुख हो रहा है, उन्होंने आपका फोटो नहीं देखा है, तो फिर ऐसा नहीं हो कि फिर है ना। सॉरी मैं एक्चुअली लवीना भूल ही गई ऑन करना, रूम में आने के बाद भूल गई ऑन करना, सो सॉरी। लो देवीदास जी, हरे कृष्ण, दर्शन कर लो। अच्छा एक मिनट भी। हरे थैंक यू लवीना माता जी, थैंक यू, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी लवीना को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास रह गई हैं ऋचा जी, और ऋचा जी के साथ में मोनिका जी और देवीदास जी। देवीदास जी आपके पास बाद में आते, पहले हम चलते हैं ऋचा जी के पास। जी ऋचा जी, आपका थोड़ा मिस हो गया होगा, फिर भी जानना चाहेंगे, कुछ सुना आपने तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, मोना माता जी। और आज क्लास में मिस हो गया, मैं लास्ट मोमेंट में आई और फिर फीडबैक चल रही थी, लेकिन मैं ऑन करने के टाइम सोच रही थी कि मैं करूं कि नहीं करूं, मैंने सुना तो कुछ नहीं है, मैं क्या बोल पाऊंगी, तो नर्वस बहुत थी। तो मैंने सोचा नहीं, 1-2 मिनट तो सुनूंगी, वही मैं बोल दूंगी। और आज की क्लास में जैसे सत्संग से हम जुड़े रहें और जागृति में रहें, जैसे हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, अगर दिल दुखाते हैं सामने वाले का रिप्लाई क्या आता है तो हमें वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट हम अपने मुस्कुराहट से ही करना चाहिए, तो ताकि सामने वाले को पता चले कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि मैंने जो कुछ भी बोला। और हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है ऋचा जी, इधर हमारे पास हम आरटीए वाले नहीं है कि आपको फाइन मारेंगे, आप आए हमें तो बहुत खुशी है।
तो आप तो क्या कर सकते हो, वापस से इस क्लास को फेसबुक पे सुन सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग रहेगी, है ना, तो ऑप्शन है आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आप आए, आपने थोड़ा सा दिया फीडबैक जी। अब चलते हैं मोनिका जी के पास, ये भी लेट थी पर इन्होंने भी कुछ तो सुना ही होगा। हरे कृष्णा एवरीवन। सुना तो बस सत्संग की महिमा ही सुनी, जो कि बहुत है, जिसकी तो गिनती नहीं की जा सकती, इतनी महिमा है। बाकी ऋचा माता जी के लिए कुछ बोलना चाहूंगी मैं। मोनिका ये बोलना चाहेगी कि कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनार, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो मोनिका वही करने आई थी, मोनिका भी उनकी तरह लेट ही थी, पर ये सोचा कि चलो आधी घड़ी कुछ तो सुनने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी लेट हो जाते हैं तो ठीक है, लेट से ही, लेकिन कोशिश करनी चाहिए टाइम पे आने की, लेकिन फिर भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। और बाकी आपके भाई ने क्या सुना, भाई ने पूछना पीछे से कुछ सुना सत्संग में, हंस तो रहे थे, मुस्कुरा तो रहे थे, बोलो बोलो हरे कृष्णा तो चाहो, उनमें फाइन थोड़ी तो लगे। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छा लगा आप आए। इसके बाद हम चलते हैं देवीदास जी के पास। देवीदास जी आपने क्या सुना है सत्संग में? तो वो हरे ईमानदारी से कृष्णा बताना। मैं, हाँ सच्चे में सर वो नेठाई की बात सुनाई, निम्रता की। हाँ। तो निम्रता हो गुरु नानक